नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। 420 ये शब्द जो है देश में धोखाधड़ी, जालसाजी या फिर एक कहा था ना कि जो व्यक्ति थोड़ा अलग होता है, चकोड़ापन, इसके लिए यूज होता था। वजह क्या था? वजह यह था कि भारतीय जो दंड संहिता है यानी कि आईपीसी जो है, उसमें 420 जो धारा थी उसमें इसी के लिए प्रावधान किया गया था कि धोखाधड़ी कोई करता है, जालसाजी करता है, किसी को बेवकूफ बनाता है, इसके लिए 420 धारा था। और आम लोगों की भाषा में किसी को भी अगर कुछ कहना है, जालसाज बताना है, धोखा देने वाला बताना है, तो 420 बोल दिया जाता था। कहा जाए तो 420 जो है हमारे समाज में जालसाजों के लिए या जालसाजी के लिए यूज होने वाला शब्द था। 420 आप कहीं बोल दिए, दूसरा व्यक्ति समझ जाता है कि क्या कहना आप चाह रहे हैं, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी योजना के बारे में या किसी जो है ऑफर के बारे में। लेकिन आपको बता दें कि लगभग 250 साल तक ये प्रावधान, ये शब्द भारतीयों के दिमाग में बैठा रहा, खूब प्रयोग हुआ। आज से ये बदल जाएगा। आज से आपको बता दें कि 420 का मतलब धोखाधड़ी, जालसाजी या 420 जो कहा जाता है वो नहीं रहेगा, क्योंकि भारतीय सरकार के द्वारा जो है वो 3 अहम बदलाव आपराधिक कानून में किया गया है। अब 420 जो दफा है उसका स्थान लेने जा रहा है। आपको बता दें हम 316 धारा 316 अब जालसाजी या फिर धोखाधड़ी इन सब से संबंधित होगा। आपको बताते चले कि 3 नए कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो ब्रिटिश काल के कानून भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का स्थान लेंगे। इन कानूनों में एक आधुनिक न्याय प्रणाली स्थापित होगी जिसमें 0 FIR, पुलिस में ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराना, SMS के जरिए समन भेजने जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम और सभी जघन्य अपराधों के वारदात स्थल का अनिवार्य रूप से वीडियोग्राफी जैसे प्रावधान लागू हो जाएंगे। और आपको बता दें हम कि जो फेमस जो धाराएं थी, जैसे 302 जो है वो हत्या के लिए उपयोग किया जाता था, वो भी बदल गया। हत्या के प्रयास वो भी बदल गए। बलात्कार जो कि होता था, अपराध जो होता था, उसके भी धारा बदल गए। आपको हम बताते हैं कौन कौन से धाराएं अब बदल गई हैं। अब उसके लिए दूसरे धारा में उसके प्रावधान किए जाएंगे दंड के। बता दें, देशद्रोह पहले जो आईपीसी थी उसमें 124 धारा के अंतर्गत देशद्रोह होता था, लेकिन भारतीय न्याय संहिता में अब धारा 152 है। गैर कानूनी सभा, जिसे हम लोग कहते हैं धारा 144, हमेशा लगता है कोई भी कुछ होता है, सरकार का कोई भी कार्य, जैसे परीक्षा ही हुआ या फिर कोई सभा होने वाली है या फिर महत्वपूर्ण कार्य है, तो धारा 144 फेमस था कि 4 से अधिक लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। तो धारा 144 बड़ा ही फेमस था। अब इसका स्थान लेगा धारा 189। फिर से हत्या 302 के बदले धारा 101 हो गया। ये फिर से बता दें, हत्या का प्रयास 307 यूज होता था, अब 109 हो जाएगा भारतीय न्याय संहिता में। दुष्कर्म जो होता था 376 धारा का प्रयोग होता था, अब इसके लिए धारा 63 का प्रयोग होगा। मानहानि के लिए धारा 399 का प्रयोग होता था, अब धारा 356 का प्रयोग होगा। और 420 जो सबसे ज्यादा फेमस था लोगों के बीच में, उसके लिए धारा 316 का प्रयोग होगा। आपको बता दें कि नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 170 प्रावधान है। इससे पहले वाले कानून में 167 थे। नए कानून में 24 बदलाव किए गए हैं। खास क्या है? खास इस कानून में है कि मामले में फैसला मुकदमा पूरा होने के 45 दिनों के भीतर आएगा और पहली सुनवाई के 60 दिनों के भीतर आरोप तय किए जाएंगे। यानी कि जो ट्रायल का प्रोसेस था, काफी लेट वाला था देश में, उसे भी अब तेज करने की कोशिश की जा रही है। यानी कि जो न्याय देने की प्रक्रिया है उसमें कम समय लगे। फिर से
दुष्कर्म पीड़िताओं का बयान महिला पुलिस अधिकारी, अभिभावक या रिश्तेदार की मौजूदगी में दर्ज करेंगी और मेडिकल रिपोर्ट 7 दिनों के भीतर देना होगा। संगठित अपराधों और आतंकवाद के कृत्यों को परिभाषित किया गया है। राजद्रोह की जगह अब देशद्रोह लाया गया है, यानी कि अब राजद्रोह का प्रयोग नहीं होगा। किसी बच्चे को खरीदना और बेचना जघन्य अपराध बनाया गया है। नाबालिग से दुष्कर्म के लिए मृत्युदंड या उम्र कैद का प्रावधान जोड़ा गया है। सभी तलाशी और जब्ती की कार्रवाई में वीडियोग्राफी कराना अनिवार्य कर दिया गया है, यानी कि अब आपके घर पे या कहीं भी पुलिस अगर तलाशी लेती है, जब्ती करती है, तो वीडियोग्राफी होना परम आवश्यक है। 358 धाराएं हैं भारतीय न्याय संहिता में। भारतीय दंड संहिता की आपको बता दें 511 धाराओं के मुकाबले मात्र 358 धारा का भारतीय न्याय संहिता में प्रयोग किया गया है। तो आपको बता दें आज से यानी कि 1 जुलाई से ये 3 प्रमुख जो बदलाव हैं आपराधिक कानूनों में, जिसमें साक्ष्य से संबंधित है, न्याय से संबंधित है और नागरिक संहिता से संबंधित है, इन्हें आज से लागू कर दिया गया है। और बिहार पुलिस के द्वारा भी आज हर एक थानों में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर इन कानूनों के बदलाव की प्रति किताबों के रूप में छपवाई गई है और जितने भी थाना अंतर्गत गणमान्य लोग हैं उनको आज थानों में बुलाया जाएगा। नई जो ये आपराधिक कानून को लागू किया गया है उनके बारे में बताया जाएगा और सभी को पुस्तकें दी जाएंगी कि आप जानें इन कानूनों के बारे में, क्योंकि 1861 में भारतीय दंड संहिता लागू किया गया और देखिए तो 2024 लगभग 250 साल के बाद इन कानूनों में बदलाव किया गया है। धाराएं बदल गई, कानून के नाम बदल गए और न्याय देने की प्रक्रिया जल्द हो इसके लिए प्रयास किए गए हैं। आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के भी अब सबूत साक्ष्य के तौर पर प्रयोग किए जा सकते हैं, उसके लिए सरकार के द्वारा जो है मानदंड फिक्स किए गए हैं। तो ये एक अहम बदलाव लगभग 250 साल के बाद मोदी सरकार के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है और हम आशा करेंगे कि जो कानून में पेचीदगियां थी, जिसका लाभ हमेशा अपराधी उठाते रहे हैं, भारतीय न्याय प्रक्रिया को लेकर भी उंगलियां उठते रही हैं, आशा हम करेंगे कि इसके बाद ये न्याय देने में काफी प्रमुख भूमिका निभाएंगी और लोगों का जीवन आसान होगा, अपराध को हतोत्साह हुआ। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।